स्मिथ रोमांचक। सो पेरिस में पैरा ओलंपिक चल रहे हैं दोस्तों, और नवीन सिंह ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया है। और ये जो मेरे चेहरे में खुशी आ रही है, मुस्कुराहट आ रही है, ये देश में मेडल आ रहा है इस चीज की तो है ही, लेकिन अरे भाई, इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे तुम, दिल्ली को नहीं। ये सब देखने के बाद लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए, कोहली ऑफ जेवलिन थ्रो। अब देखो भाई, खुशी के माहौल में दो चार गालियां वालियां निकल जाती, और हो सकता है नवीन भाई हमारे भूल गए कि भाई जेवलिन फेंकने के बाद कैमरा उनकी तरफ भी घुमाया जाएगा, तो वो अपने सेलिब्रेशन में लग गए। जब मैंने मेरा पहला थ्रो हिट किया और वो 46 मीटर गया था, परंतु मेरे को दिखा नहीं कि मैंने कितना हिट किया, और ना मैं देख पाया। तो मैं जब सारा एग्रेशन अपना शांत होकर कोच के पास गया, कोच से पूछा कि कोच मैंने कितना थ्रो हिट किया, उन्होंने बोला 46.32। मैं कहा अरे नहीं सर। बोला अरे हाँ मैं खाऊं माँ कसम। बोले सर। साले लोग पूछ रहे कमेंट सेक्शन में कि जेवलिन फेंकना तो कोच ने सिखा दिया, ठीक है, लेकिन ये गालियां किसने सिखाई? मैं गालियां सिखाने की चीज है, ये बच्चा सबसे पहले खुद सीख लेता है, इनोसेंट है भाई यार, गाली वाली तो देते हैं यार। चलो जल्दी सब चैनल सब्सक्राइब करो, कर दिया? खाओ माँ कसम। स्पोर्ट्स की बात कर ही रहे हैं तो एक और क्लिप जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये कोच हैं जो कि महीप सर जैसे दिखते हैं। मम्मी कैसी हैं? नाम मुझे पता नहीं है, उसके लिए सॉरी सर। अगर अर्जुन तेंदुलकर की बात करें, वो भी आपके यहाँ आया थे ट्रेनिंग करने, आप कैसा उनका फ्यूचर अभी देख रहे हैं? सर आपने हीरा देखा है कोले की खान? वो कोला ही है। सर अगर अर्जुन तेंदुलकर पता नहीं ये वीडियो देखने के बाद मुझे पेरेंट्स टीचर मीटिंग वाली वाइब क्यों आ रही है। मेरा टीचर भी भाई सेम चीज यही कहता था मेरे पिताजी से। 2 बार जाने के बाद मेरे पापा गए नहीं फिर कभी। खाओ माँ कसम। ये गाना तुमने सुना होगा, आजकल काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। गाने के अंदर जो लीड डांसर है वो तमन्ना भाटिया है, और लोग जो उसके पीछे काफी ज्यादा पागल हो गए हैं, खासकर बुढ़े, पेट्रोल पंप वाले बुढ़े। आज सुबह 30 ml के 2 पैक पेट्रोल में मिला के पी लिए। सो जैसे कि ये गाना काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, और अभी जो है टीचर्स डे निकला था, तो एक स्कूल के अंदर टीचर्स डे का ऐसी फंक्शन हो रहा था, तो उसके अंदर बच्चे इस गाने पे परफॉर्म करते हैं। बॉलीवुड डिस्ट्रॉइंग इंडिया। बॉलीवुड से ज्यादा तो ये टीचर पागल हैं इस स्कूल के। जब गाना सिलेक्ट किया जा रहा था तब टीचर क्या कर रही थी? प्रैक्टिस जब हो रही थी तब टीचर क्या कर रही थी? अरे मेरा मतलब भाई, टीचर्स को बोलो, स्कूल वालों को बोलो, बच्चों को क्या बोल रहे हैं यार? बच्चे से पहले माँ बाप की गलती। सेफ्टी फर्स्ट भाई, बहुत बढ़िया सेफ्टी कर रहे हैं भाई, वेरी नाइस सेफ्टी। और रस्सी अगर गले में बांधी थी तो जिसके हाथ में पकड़ा रखी है उसके हाथों में जान भी तो हो, या फिर कहीं बांध देनी चाहिए थी रस्सी, जिससे कि फिसले तो मर जाए। मेरे व्हाट्सएप ने ये लगाया मैं किधर जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उनको हर चीज पता होती है। तो आपने मना नहीं किया उनको? नहीं। आप अपनी सिक्योरिटी रखना चाहते हैं? जी। यानी कि कैमरे के थ्रू आपके सिक्योरिटी गार्ड आपके वालिद साहब ही माशाल्लाह? जी। अच्छा, उन्होंने आपके सामने मेन पॉइंट ये रखा है कि लड़की को कोई भी बातों में बिला फुसला कर गलत ट्रैक पे लेके जा सकते? जी। ये थोड़ी ज्यादा हाई सिक्योरिटी नहीं हो गई है भाई? मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ ये देखने के बाद, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। क्या ये पूरे दिन इसके सर पे लगा रहता, नहाते हुए भी हकते हुए भी? क्या ये 360 डिग्री घूमता है? और ये कनेक्शन कैसे भेज रहा, वाईफाई की तरह इसका, या सिम पड़ती इसमें? कैमरा लगाने की जगह थोड़ी कैजुअल है भाई, ये बात बोलनी अब बंद कर दो भाई, ये ओवररेटेड हो गई है, इनरेलेवेंट भी। हर बात के बाद, हर जोक के बाद थोड़ी कैजुअल है, थोड़ी कैजुअल है, नहीं लगती भाई, अब फनी नहीं लगती, प्लीज बंद कर दो। मैंने भी कर दी है। ओके भाइयों, कर्नाटका से न्यूज आ रही है बड़ी खतरनाक। कर्नाटका के एक हस्बैंड वाइफ होते हैं जिनका हो जाता है डिवोर्स। अब उसके बाद भाई जो वाइफ होती है वो डिमांड करती है अपने पति से 6,30,300 रुपए पर मंथ एज अ मेंटेनेंस, उसे अपने खर्चे के लिए चाहिए। कितने? 6,13,300 रुपए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? Please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much?
A single lady for herself. Oh, if she wants to spend, let her earn. जज का साफ साफ कहना है, if she want to spend, let her earn। लेकिन ऐसे कैसे? दीदी के तो सर पे मक्कारी चढ़ी हुई है पूरी की पूरी। अजी मेरा कद्दू कर रहा है नौकरी। और भाई जितना इस मक्कार औरत ने पर मंथ मांग लिया है ना, ऐसा मेंटेनेंस इतना ना जाने भाई कितने लोगों का एनुअल पैकेज नहीं होता है। अब ऐसे ही केस बाहर आते ही इन्हें देखने के बाद लोग कहते हैं कि औरत को मैथ्स नहीं आती। जब इन मोहतरमा से कोर्ट ने पूछा कि तुम्हें इतने पैसे की क्या जरूरत पड़ गई, तो वो कहती है कि मेरी फिजियोथेरेपी और क्लोथिंग के लिए मुझे चाहिए इतने पैसे। अरे दीदी सच सच बोल देती ना, सबसे ज्यादा खर्चा तो उस नशे का है जो तू करती है, ये बाकी के छोटे मोटे खर्चे तो ऐसे ही गिनवाए जा रहे हैं। भाइयों खुदा ना खास्ता कभी अनंत अंबानी और राधिका का डिवोर्स हो गया ना, तो मुझे नहीं लगता वो भी इतने पैसे मांगेगी उससे जितने इस चंडाल औरत ने मांग लिए है। दीदी का कहना है उन्हें 5 लाख रुपए चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, 15,000 कपड़ों और जूतों के लिए और 60,000 चाहिए राशन के लिए। 60,000 दीदी, 60,000 का राशन तो पर मंथ खली जी नहीं खाते होंगे, खली के घर पे नहीं जाएगा इतना। और ये जो 5 लाख ट्रीटमेंट की बात चल रही है, स्पेशली उनके नी में प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट की। वैसे नी से ज्यादा दिमाग के ट्रीटमेंट की ज्यादा जरूरत है दीदी को। और सॉरी दोस्तों, मैं तो भूल ही गया था, इसका दिमाग तो ऑलरेडी घुटनों में ही है। और दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके पति ने इसको बिल्कुल मेंटेनेंस ना दे रखा हो, वो बेचारा ऑलरेडी इसको 50,000 रुपए पर मंथ देता है। और दीदी का कहना है ना 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 ना, इनका थोड़ा सा और बढ़ावा करो। अबे कॉर्पोरेट जॉब में भी साल भर में 18% का इंक्रीमेंट होता, आपको ये 1200% का इंक्रीमेंट क्यों चाहिए? और जैसे ही इस जज ने कहा कि अगर तुम्हें इतना खर्चा करना है तो खुद कमाओ, उसी टाइम ये सुनने के बाद इस केस में एक औरत की इज्जत मेरी नजरों में गिर गई है और एक की बढ़ गई है। अब वो है जज। ओके, कर्नाटका से सीधे आ जाते हैं बिहार में दोस्तों। बिहार के एक बच्चे ने सांप को काटा और गैस करो उसके बाद क्या हुआ? सांप मर गया भाई, सांप मर गया। ना भाइयों, मेरे पढ़ने या सुनने में कोई गलती नहीं हुई है, मैंने एकदम सही बताया है तुम्हें। बच्चे के पास सांप आया, बच्चे ने काट दिया सांप को और सरप्राइजिंगली बच्चा एकदम सही सलामत बच गया, सांप मर गया। मुख खोलो जी। इसे कहते हैं रियल लाइफ में यूनो रिवर्स करना। शरीर तो दोस्तों ह्यूमन का है, लेकिन जो एटीट्यूड है वो पूरा का पूरा नेवले का है। ये बच्चा जरूर पिछले जन्म में नेवला होगा दोस्तों। ये बच्चा इतना ये बच्चा इतना महान है कि इसको स्नेक और स्नैक में फर्क ही समझ में नहीं आ रहा है। मुख खोलो जी। स्नेक को स्नैक समझ के खा दिया भाई ने, कह रहा आन दो, कुछ भी आ जाए आन दो। इसको देख के मैन वर्सेस वाइल्ड के बियर गिल्स को उसका बचपन याद आ गया है। अब भाइयों, अगर मुझे यहाँ पे डैंक जोक मारना होता, अपना खतरनाक वाला ह्यूमर दिखाना होता, तो मैं ये भी कह देता कि बियर गिल्स जब इंडिया आया था तब भाई बिहार भी गया था क्या? बट नहीं, ये सारी बातें करना गलत है। ठीक है महीप जी? मम्मी कैसी है? ऐसी हाल हो गया मेरा। पाजी सुबह शाम खा लेना केला, लेकिन भूल के ना लेना होना। ये देखो ओला का मरीज ऐसा पड़ा रहता है, मैं भी मिलूंगा ऐसी दो पैर मार के। भाइयों, तुमने देखा होगा ओला की जो है ये इलेक्ट्रिक स्कूटी आती, तो आए दिन तुमने इसकी वीडियोस देखी होगी इंटरनेट पे, जो कहीं ना कहीं खराब होती रहती हैं और लोग उनके साथ तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही एक आदमी ने ओला इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी और वो बार बार खराब हो रही थी। अब वो खराब होने पे सर्विस सेंटर लेके जा रहा था, लेकिन उसकी खराब सर्विस की वजह से परेशान होके उसने उस ओला स्कूटी का भाई जल्लूस निकाल दिया। भाई गाड़ी कैसी भी हो, लेकिन ये तो गलत है, एकदम गलत है। असली विदाई जो है वो 4 कंधों पे होती, ये क्या ठेले पे कर रहे हो तुम? गलत बात। इस इंसान का ये कहना था कि भाई एक बार को सरकारी अस्पताल में टाइम पे इलाज हो सकता है, लेकिन साला ये ओला वाले टाइम पे गाड़ी की सर्विस कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है भाई देखो, कुछ भी कहो, लेकिन ये जो स्कूटर है बड़ा इको फ्रेंडली है, बड़ा इको फ्रेंडली। चलता ही नहीं तो पॉल्यूशन करेगा कैसे? और ये क्या झूठ फैला रखा भाई लोगों ने कि एक बार इसको खरीद लो तो तुम्हें पेट्रोल डलाने की जरूरत ही नहीं है। भाई कल ही मैंने एक इंसान को ओला इलेक्ट्रिक बाइक पे पेट्रोल डालते हुए देखा है, आग लगाने से पहले। ओला में नहीं, ओला पे। बाकी जितनों के पास है वो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करना, मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। भाई रुक जाओ, पहले हंसने तो थोड़ा सा ये वाली न्यूज सुनाने से पहले। होता क्या भाई, बिहार के एक पुलिस कांस्टेबल ने लाठी चार्ज के टाइम गलती से एसडीएम पे ही लाठी फेर दी। वीडियो
से तुम्हें थोड़ा सा दोस्त तो ब्लर दिखा रहे होंगे हम, क्योंकि हम नहीं चाहते यूट्यूब हमारी तनख्वाह काट ले और ये वीडियो डिमोनेटाइज कर दे। बट ये परफेक्ट एग्जांपल है कि किस तरह से तुम अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठा सकते हो। एसडीएम साहब ने जनरेटर तो बंद करवा दिया, लेकिन फिर भी लाठी चार्ज हो गई है दोस्तों। क्या झूठा भाई ये, पर बढ़िया था। देखो अचानक से आया, मार दिया। लोग अक्सर कहते थे, लेकिन मैं यकीन नहीं मानता था, पर आज मैंने खुद की नजरों से देख लिया है कि पुलिस वाले किसी के भी बीच में भेदभाव नहीं करते, अब चाहे वो एसडीएम ही क्यों ना हो। लेकिन ये भेदभाव तब तक चलता है जब तक पैसा नहीं खिलाया जाता। भाई ये जो कांस्टेबल था, इसके पास तो एक स्टोरी आ गई है। अब पूरे जीवन भर हर किसी के सामने फ्लेक्स करेगा। अरे एक बार तुझे पता क्या हुआ था? क्या हुआ था बेटे? हम थे पूरी फॉर्म में और हमने ठा रखी थी लाठी और चल रहा था लाठी चार्ज, और हमने लाठी घुमाई इस कदर घुमाई लाठी कि एसडीएम साहब भी नहीं दिखे, उनकी भी चार चमका दिया हमने। फिर पर एक दिक्कत हो गई थी, उसके बाद वो नौकरी चली गई थी। लेकिन लाठी बड़ी गरम चार्ज करी थी उस दिन हमने। लाठी चार्ज करके मजा आ गया था बेटे। हमने कही थी लेनी नौकरी ले लो, लेकिन लाठी चार्ज करके मजा आ गया था।